वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द फॉर्म ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम। तो इस फॉर्म की जो कॉन्ग्रुएंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो ए एक्स, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 12x कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडुलो समथिंग। ठीक है, इस टाइप से अगर कहीं पे x की जगह कोई x1 एग्जिस्ट कर जाता है, इफ़ ए एक्स वन कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, तो हम जो x1 है उसको क्या बोल देंगे, x की जगह आपका जो है, इसकी जगह क्या आ रहा है, x1 आ रहा है, तो हम बोल देंगे जो x इक्वल टू x1 आ रहा है इसको क्या बोल देंगे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ जो आपकी कॉन्ग्रुएंस होगी स्टार्टिंग में, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन हो गई। और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है थोड़ी सी, जब भी हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस स्टार्ट करना है क्वेश्चन, तो ये आपको इस पैटर्न से स्टार्ट करना है। तो ये क्या यहाँ आर्टिकल है, क्या बोलता है कि कोई कॉन्ग्रुएंस है ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम। ठीक है, तो जो ए और एम है उनका जो जीसीडी होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा जो डिवाइजर होगा ए और एम का, ठीक है, उसको हम जीसीडी को ऐसे लिखेंगे, ए कॉमा एम ब्रैकेट, और उसको किससे डिनोट करेंगे, डी से। ठीक है, तो जो जीसीडी आएगा ए और एम का, दैट इज डी। डी कोई भी वैल्यूज के 1 2 3 सो ऑन, जो भी आपका जीसीडी आएगा। फिर जो जीसीडी आ रहा है वो जो है उस जो ये रिमाइंडर होता है बी, उसको डिवाइड करना ही होगा। ठीक है, दैट जीसीडी मस्ट डिवाइड बी। ठीक है, मीन्स कैसे आ जाएगा ये बी अपॉन अ डी इस फॉर्म में। तो हम क्या बोल देंगे, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, कोई एक जीसीडी आ रहा है, जो जीसीडी आ रहा है डी, वो जो है इस रिमाइंडर बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम बोल देंगे जो जीसीडी आ रहा है उसमें उतने कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे जो आपकी कॉन्ग्रुएंस होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है जीसीडी कितना आ रहा है डी, तो हम बोल देंगे दिस कॉन्ग्रुएंस हैज़ एग्जैक्टली डी इन कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितना जीसीडी आ रहा है उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक और ये रिजल्ट याद रख लेना, एक्स कॉन्ग्रुएंट x1 प्लस एम अपॉन डी। एम आपको बताइए ये मॉड्यूलो एम करके जो होता है, और डी क्या होता है, जीसीडी होगा जो भी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटू आर। अब आर क्या होगा आपका, आर मॉड्यूलो एम। आर क्या होगा, 0 और d-1 के बीच की जो वैल्यूज़ होगी, 0 लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू d-1। तो 0 और d-1 के बीच की जो वैल्यूज़ होंगी वो आर होगा। तो क्वेश्चन करेंगे वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट आपको ये रिलेशन जो है याद होना चाहिए कि एक्स कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा, x1 प्लस एम बाई डी आर मॉड्यूलो एम। ठीक है, so let's start the question. Solve 18x congruent 30 modulo 42. ठीक है, वैसे बाकी 4 एग्जाम्पल्स हैं टोटल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। गिवन कॉन्ग्रुएंस इज 18x कॉन्ग्रुएंट 30 मॉडुलो 42। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि आपने ये जो 18 और 42 है इनमें इनका जीसीडी देखना है। तो हेयर 18 42 ब्रैकेट, जीसीडी को मैं ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, इन दोनों को आपने इस फॉर्म में लिखना है, 18 42 इनका जीसीडी। अब जीसीडी क्या आ सकता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इनका डिवाइजर तो 3 भी आ सकता है, 3 से आपका 18 भी डिवाइड होता है 42 भी डिवाइड, लेकिन 3 से बड़ा भी कोई डिवाइजर हो सकता है क्या, 4 5, 4 से तो नहीं होगा डिवाइड दोनों, है ना। कॉमन डिवाइजर जब हम जीसीडी की बात बोल रहे हैं, आपको बोलते ही समझ आना चाहिए, जीसीडी मीन्स, जी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन, दोनों में कॉमन होना चाहिए जो भी डिवाइजर होगा। ठीक है, तो 3 तो है, चलो कॉमन डिवाइजर तो है 3 में, लेकिन 3 से बड़ा भी कोई डिवाइजर हो सकता है। 4 तो नहीं है, 4 अगर 4 भी नहीं है, 5 से भी नहीं डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 6, यस 6 से हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, 6 से 18, 6 से आगे, 6 से बड़ा कोई डिवाइजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल देंगे 18 42 का डिवाइजर क्या आएगा, यहाँ पे जीसीडी कितना आ रहा है, 6। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जीसीडी आ रहा है 6, अब हमने इससे जो है इस रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 30, चेक करना है कि ये 6 डिवाइड करता है 30 को, यस, एंड 6 डिवाइड 30 डायरेक्ट लिख दिया ना हमने यहाँ पे, क्योंकि 6 तो डिवाइड कर रहा है 30 को ऑब्वियसली, तो हमने लिख लिया 6 डिवाइड 30, जो जीसीडी आ रहा है वो इस 30 को डिवाइड कर रहा है। सो हम बोल देंगे, सो कॉन्ग्रुएंस 1, इसको हमने 1 मार्क करना है। ठीक है, जो कि कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस 1 है 6 इन कॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन, जितना जीसीडी आ रहा है उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। अब हमारे पास, अब हमें क्या करना होगा, वो 6 सॉल्यूशन कौन कौन से हैं वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सबसे पहला काम क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो जीसीडी आ रहा है ना हमारे पास 6, उससे आपने थ्रू आउट डिवाइड करना है। जो भी जीसीडी आ रहा है उससे क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज जो जीसीडी आ रहा है 6,
ठीक है, जीसीडी कितना आ रहा है 6, उससे थ्रू आउट इस कॉन्ग्रुएंस को डिवाइड करो। तो जब भी डिवाइड करते हैं तो थ्रू आउट 18 को भी डिवाइड होगा, 30 को भी। यहाँ डिवीजन में की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि डिवीजन में मॉड्यूलो भी आपका डिवाइड होता है, तो यहाँ पे मॉड्यूलो 42 भी डिवाइड होगा। तो करो डिवाइड, सबको 6 से डिवाइड किया, करो कैंसिल आउट, ये बच जाएगा 3x, 6 5 ज़ा 30 यहाँ 5 और यहाँ 6 7 ज़ा 42, यहाँ मॉड्यूलो 7 बच गया। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देंगे कॉन्ग्रुएंस 2 जो हमें अभी मिल रही है, दिस वन। ठीक है, क्लियरली x इक्वल टू 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2। अब हम इसने कैसे बोल दिया कि ये इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन x जो है 4 आ रहा है। आप यहाँ पे ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं, सॉरी ये जो कॉन्ग्रुएंस दिए हैं 3x कॉन्ग्रुएंट 5 मॉड्यूलो 7, यहाँ पे आपने x की ऐसी वैल्यू एडजस्ट करनी है ताकि वो 7 से डिवाइड हो जाए। मीन्स 3 अगर आप x 1 रखते हो, ठीक है, तो 3 इंटू 1 3, 5 दूसरी साइड जाएगा, है ना, तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2, -2 तो डिवाइड होता नहीं है 7 से। अब आप x अगर यहाँ पे 2 रखते हो तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस दूसरी साइड गया तो 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1, 1 तो डिवाइड होता नहीं है 7 से पूरा पूरा। ठीक है, 1 अपॉन ऐसे 7 आ जाएगा ना, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। फिर अगर 3 यहाँ पे 3 रख देते हो तो 3 से कितना हो जाएगा 9, तो 9 और 5 दूसरी साइड गया तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, 4 भी डिवाइड नहीं होता है 7 से। अब अगर आप यहाँ पे x 4 रखते हो तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 और माइनस 5 जो दूसरी साइड गया तो 5 माइनस 5 12 माइनस 5 हो जाएगा कितना 7, 7 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। यस, तो हमारे पास x कितना पुट करें हम ताकि वो डिवाइड हो रहा है, x कितना ले रहे हैं हम 4, तभी हमारे पास जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और जो अभी कॉन्ग्रुएंस मिली इक्वेशन 2 है। तो हम बोल देंगे क्लियरली x इक्वल टू 4 जो है इस सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हैंस इट इज़ ऑफ इक्वेशन 1। तो ये इस फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा ही होगा, क्योंकि इसी से तो हमें सेकंड मिली है, फर्स्ट इक्वेशन से ही हमें सेकंड मिली है, तो जो सॉल्यूशन सेकंड का है वही फर्स्ट का भी होगा। तो बोल देंगे देयरफॉर 6 सॉल्यूशंस आर गिवन बाय। अब हमारा काम है कि वो जो 6 सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करने हैं। सो हम बोल देंगे देयरफॉर 6 सॉल्यूशन आर गिवन बाय। यहाँ पे अब हमारा जो रिलेशन है मैंने आपको बताया था इसका यूज़ होगा, x कॉन्ग्रुएंट x1 प्लस m/d r। ठीक है, इसका यूज़ होगा। तो x कॉन्ग्रुएंट x1 मैंने स्टार्टिंग में बताया कि x की आप कोई वैल्यू पुट करते हो जो इसको सेटिस्फाई कर जाए उसको x1 बोलते हैं। तो ये हमारे पास x1 होगा, दैट इज़ 4। क्या था आपका रिलेशन, x कॉन्ग्रुएंट x1 प्लस m/d/r। ठीक है, और आगे तो मॉड्यूलो m ही आता है। तो हमारा काम है यहाँ पे x1 क्या आएगा, यहाँ पे 4 जो मैंने वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करवाई। तो x1 आ गया यहाँ पे 4 प्लस m कितना है हमारा मॉड्यूलो m। यहाँ बात कर रहे हैं हमारी काम तो फर्स्ट ये जो गिवन कॉन्ग्रुएंस है इस पे बात चल रही है, तो हम इस पे ही जाएंगे। m कितना लेंगे 42, ये नहीं है कि m 7 लग पड़े लेने, नहीं, हमने फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसका m लेना है, दैट इज़ 42। ठीक है, 42 आ गया अपॉन d मीन्स जीसीडी कितना आया यहाँ पे 6, तो ये आ गया 6 इंटू अभी r जो है एज इट इज़ रखना है, r या p जो मर्जी ले लो आप, यहाँ पे p लिखा है तो आप p ले लो, यहाँ पे अपनी मर्जी है जिस मर्जी से डिनोट कर दो, यहाँ p लिख लो। ठीक है, और मॉड्यूलो क्या आएगा 42, मैंने बोला कि मॉड्यूलो हमने वही लेना है जो फर्स्ट इक्वेशन का है। तो ये हमने यहाँ से इस रिलेशन से लिख लिया x1 प्लस m/d/p। तो m हमारे पास था, d हमारे पास था, x1 हमारे पास था, दैट इज़ 4, हमने रखी वैल्यूज़, ये आ गया हमारे पास p। एंड p की वैल्यू अब कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से लेके 5 तक। क्यों, क्योंकि आपका एक मिनट थोड़ा यहाँ पे अब देखो ना, यहाँ पे जीसीडी कितना है 6 है, तो p की वैल्यू इससे एक कम जाएगी, दैट इज़ 5 तक जाएगी। अगर यहाँ जीसीडी मान लीजिए 8 होता तो p की वैल्यू 7 तक जाती, एक कम होना था। ठीक है, तो p की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी 0 to 5। ठीक है, 0 लेस दैन इक्वल टू p लेस दैन इक्वल टू 5, इक्वल टू लेगा यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट 4 एज इट इज़, 6 से कैंसिल आउट किया, कितना आ गया 7, तो आएगा 7p मॉड्यूलो 42 एज इट इज़, और ये आपकी 0 लेस दैन इक्वल टू p लेस दैन इक्वल टू 5। ठीक है, मीन्स आपकी p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 1 2 3 4 5, 0 से लेके 5 तक। तो देखो ना 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं ये, तो आपके पास 6 सॉल्यूशन आ जाएंगे, वही तो हमें चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बारी बारी पहले p इक्वल टू 0 रखो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 7 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो 4 प्लस 0 ओवरऑल कितना बच गया 4। तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 4, कॉमा अब आप p की वैल्यू 1 रखो,
पी की वैल्यू अब कितनी रखनी 1, तो पी की वैल्यू 1 रख के ही आपके पास क्या बन जाएगा 4 + 7 × 1, तो ये बन गया 7 × 1 7, तो 4 + 7 ओवरऑल कितना बन गया ये 11। तो ये देखो सेकंड क्या आ गया आपकी वैल्यू 11, कॉमा अब यहाँ पे पी की वैल्यू 2 रखो, कौन सी यहाँ से रखो 2 वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास जब 2 रखा तो ये आ जाएगा 4 + 7 × 2, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, 14 + 4 कितना हो गया 18। बस अब p = 3 रखो, इसी में रख रहे हैं हम, ठीक है। 3 रखेंगे 7 × 3 = 21, 21 + 4 25 आ जाएगा। फिर p = 4 रखो, 5 रखो, ठीक है, और लास्ट में 5 रख के आपके पास देखो 7 × ये बन गया 4 + 7 × 5, तो 7 × 5 = 35, 35 + 4 39 ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हैं सारे के सारे सॉल्यूशन आ गए और मॉड्यूलो कितना है आगे 42। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये यहाँ पे रिलेशन का ध्यान रखना है कि जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इस फॉर्मूले को याद रखो, वैल्यूज पुट करो x1 m/d, m हमेशा आपने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया है वो वाला m लेना है, ये वाला मॉड्यूलो 7 नहीं मत लेना, मॉड्यूलो 42 जो क्वेश्चन में दिया होगा वही लेना है, मॉड्यूलो m मीन्स m 42 होगा। और वैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यूज डी लिया 6 और x1 जो x की वैल्यू हमने पुट की 4 वो हमारा x1 आ जाएगा। बस हमने वैल्यूज रखी फटाफट और p की वैल्यू यहाँ पे 0 से 5 के बीच आएगी, क्योंकि जितने आपके यहाँ पे GCD होगा 6 है, मान लीजिए यहाँ पे GCD 10 होता, ऐसे बता रही हूँ मैं, तो क्या p की वैल्यू कहाँ तक लेते 9 तक, ठीक है। अगर यहाँ पे GCD 8 होता तो p की वैल्यू कहाँ तक लेते 7 तक, 0 से लेके 7 तक, ठीक है। तो यही है आपका क्वेश्चन था। p या फिर फॉर्मूले में आप बोलोगे r है तो p ले लो, r ले लो, जो मर्जी ले लो, आपको बस यहाँ पे डिनोट ही करना है कि क्या इसकी रेंज होगी। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना, बाकी जो भी पार्ट हैं कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, बाकी थर्ड फोर्थ भी आपने ट्राई कर लेना है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, इसमें 9 और 30 का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3 ही आ रहा है, 3 से बड़ा कोई डिवाइजर नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर 10 इसका 30 का है तो 10 से 9 थोड़ी डिवाइड होता है, कॉमन होना चाहिए दोनों का डिवाइजर और सबसे बड़ा डिवाइजर होना चाहिए, जैसे तो इनका GCD क्या आएगा 3 जो है इस 21 को डिवाइड करता है, यस पूरा पूरा डिवाइड करता है, 7 3 = 21 होता है। तो इसमें जितना GCD आ रहा है उतने सॉल्यूशन होते हैं, 3 सॉल्यूशन होंगे इसमें। तो जितने अब जो GCD आ रहा है उससे थ्रू आउट इस पूरी कॉन्ग्रुएंस को डिवाइड करो, डिवाइड करके ये बन जाएगा। फिर यहाँ x की वैल्यू कुछ ऐसी सेटिस्फाई होनी चाहिए ताकि 10 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर हम x1 लेते हैं तो 3 × 1 3, 7 दूसरी साइड गया, 3 - 7 4 बन जाएगा। बट आपको दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे -1 ले लेते हो x की वैल्यू तो -3 और 7 दूसरी साइड गया, -3 - 7 कितना बन जाएगा -3 - 7 कितना बन जाएगा -10। -10 आपका 10 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है डिवाइड। तो 3 और 10 थोड़ा सा देखना है रिलेशन, 3 और 10 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कैसे आपके पास 10 बन रहा है। तो आप यहाँ पे x1 -1 भी ले सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। बस आप आगे आप वैल्यूज पुट करो। ये देखो p यहाँ पे GCD यहाँ पे 3 था तो p की वैल्यू कहाँ तक ली 2, है ना, एक का कम लेते हैं मीन्स, तो 0 से लेकर 2 तक मीन्स p की वैल्यू क्या कर लेंगे 0 1 2। तो हमारा क्वेश्चन था, फटाफट अब आपकी p की वैल्यू यहाँ पुट करो, आपके पास आ जाएंगी 3 सॉल्यूशन इसके, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना इसको। थैंक्स।